नमस्कार फ्रेंड्स, फिर एक अनिश्चितकालीन धरना और धरने का बहुत वाजिब वजह क्या मजदूरों का हक नहीं मिलना। और वो एक ऐसी फैक्ट्री जिसकी शुरुआत ही हुई थी कि आप लोग हमें ज़मीन दें, आप लोगों के परिवार से नौकरियां, परिवार में नौकरियां दी जाएंगी, आपके परिवार के सदस्य को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। और कंपनी का नाम बिहार स्पंज आयरन कंपनी। और आज जो धरना पे बैठे हैं बिहार स्पंज आयरन श्रमिक संगठन। और ये धरना इसलिए वाजिब है क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने सैकड़ों लोग हैं कि जो अपनी जिंदगी के बहुमूल्य वस्तु जो जमीन धरती कही जाती है वो कंपनी बनते समय दिया। और देने के बाद जब नौकरी की बात आई तो कुछ को नौकरी मिली, कुछ को नहीं मिली। जिनको मिली लगभग थोड़े दिन काम करवाने के बाद 2013 के आसपास इन सब लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया गया। तो अमानत में खयानत और धरती को लेने के बाद, जमीन को लेने के बाद जो नौकरी देने की प्रथा थी और है, उस प्रथा के साथ बिल्कुल खिलवाड़, कानून की आंख में धूल झोंकना, मिली भगत सरकारी अधिकारियों से करना और अन्य नेताओं के कान पे जू तक नहीं रेंगना। और हमारे सैकड़ों श्रमिक इस झंडे तले अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाना, ये है झारखंड की विडंबना, ये है झारखंड की नीति और यही है गति हमारे श्रमिकों की। हम बहुत सवाल उठाते हैं कि केंद्र सरकार या अन्य सरकारें श्रमिक कानून को ख़त्म करती जा रही है। श्रमिकों के लिए हमें वाजिब मुआवजा चाहिए, उनके लिए न्याय चाहिए, न्याय की लड़ाई चाहिए। लेकिन आपको पता है कि आप स्टेट्स के सारे जो कारिंदे हैं या उनके संचालक हैं, मुख्यमंत्री हैं या अन्य लोग हैं, उनके नाक के नीचे श्रमिकों के साथ क्या दुर्व्यवहार होता है। मतलब हमको कथनी और करनी में कितना फर्क है। बोलेंगे तो केंद्र सरकार को ही दोषी ठहराएंगे, बड़े से बड़े अधिकारी को दोषी ठहराएंगे, लेकिन वही गलती हम करते रहेंगे। ये है कानून को तोड़ने मरोड़ने और अपने हिसाब से यूटिलाइज करने की कहानी। तो आज मैं बात कर रहा हूं हराधन बेसरा जी से। बेसरा जी, आप कहाँ के काम करते थे और कब से काम करते थे? हम 1994 से बिहार स्पंज आयरन में काम ज्वाइन किए थे जी। और हम लोग यहाँ का विस्थापित है। लगभग हम 2 एकड़ जमीन दिए हैं कंपनी को। और उस टाइम में हमें सर्टिफिकेट दिया गया था जो आपको जमीन के बदले में नौकरी दिया जाएगा। नौकरी तो दिया, वही कुछ दिन काम किया। 2013 में रातों रात अचानक शटडाउन का नोटिस लगा दिया और हम लोग को रोजगार से बेदखल कर दिया गया जी। और हम लोग का बच्चों को जो है निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, इस तरह का हम लोग को लिखित में भी दिया बहुत सारे जगह में। लेकिन जब बच्चा पास आउट करता है तो टीसी नहीं देता है, जबरन उस पर हम लोग को एक ब्लैंक पेपर में साइन कराया जाएगा या तो पैसा देना पड़ेगा। जी जी। हाँ, तो इस तरह से शोषण हो रहा है हम लोग का। और हम लोग मैनेजमेंट से संपर्क भी किए थे कि आप हम लोग को रोजगार दीजिए, तो बोल रहा हम तो कंपनी नहीं चला रहे हैं, बनराज स्टील चला रहा है। तो बनराज स्टील से संपर्क किया तो वो बोलता आप लोग बिहार स्पंज से एनओसी लेके आओ। मतलब साफ बात है, जो रिजाइन दो और ज्वाइन करो। अच्छा। हाँ, तो हम लोग तो रिजाइन देने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम लोग बिहार स्पंज का एम्प्लॉय है और बिहार स्पंज हम लोग को ना छटनी किया है, ना हटाया है, ना हिसाब किताब दिया है। 2013 से अभी तक का सब बकाया पैसा है जी। हाँ, ये देखिए इस बिंदु पर हम लोग का क्या बिंदु है आप लोगों का? कंपनी के स्थायी आदेश के अनुसार हम लोग का भुगतान होना चाहिए जो। और अगस्त 2013 के 9 दिन का मजदूरी का भुगतान वो भी बकाया है। 13 के बोनस एलटीए का भुगतान वो भी बकाया है। पूर्व में कार्यरत स्थायी मजदूरों को पूर्ण योगदान दिनांक 27/12/2021 को श्रम अधीक्षक सरायकेला खरसावां की उपस्थिति में किए गए त्रिपक्षीय वार्ता का अनुपालन करना। ठीक है। कंपनी के प्रभावित ग्रामीणों को रोजगार में प्राथमिकता देना, जो कि ये सब चीज का सारा धज्जिया उड़ा रहा है। ये जो 75% स्थानीय को लेना है, हाँ, ये भी बोलिए। हाँ, ये इसका भी धज्जिया उड़ाया जा रहा है। कुछ नहीं मान रहा है। यहाँ का आदमी बैठा हुआ है, यहाँ का मजदूर बैठा हुआ है, विस्थापित बैठा हुआ है, लेकिन ये बाहर से मजदूर ला रहा है और यहाँ प्लांट को चला रहा है। कितने मजदूर हैं लगभग बेसरा जी? अभी लगभग 300 से 400 मजदूर होगा प्लांट में। हाँ। और कितने लोगों को छटनी किया है? छटनी किसी को नहीं किया है, हम लोग को ऐसे ही बैठा के रखा है। ऐसे ही बैठा के रखा है। हाँ। कितने लोग होंगे वैसे? ऐसे अभी सैकड़ों लोग होगा।
सैकड़ों लोगों का। हाँ, तो आप लोग किस किस से ये जाकर के ग्रीवांस के लिए किस किस से बात की अभी तक? स्थानीय प्रशासन से, ले श्रम अधीक्षक से, क्या क्या किन किन से बात हुई आपकी? श्रम अधीक्षक हम लोग तो पहले विवाद डाले जमशेदपुर डीएलसी में। डीएलसी उस केस को रेफर कर दिया सरायकेला श्रम अधीक्षक के पास। श्रम अधीक्षक ये समझौता कराया जो इसमें आपका बैनर में दिख रहा है, हम एक बार बोले, और उसको अनुपालन कंपनी नहीं कर रही है। तो कुछ दिनों के बाद हम लोग श्रम अधीक्षक को बोले, सर आप तो समझौता करा दिए लेकिन कहाँ कुछ अनुपालन नहीं हो रहा है। तो फटाक से एक लेटर हम लोग के नाम में दे दिया, जो कंपनी समझौता का अनुपालन नहीं कर रही है, आप लोग ऊपर जाइए सक्षम पदाधिकारी के पास में या न्यायालय में। अच्छा, हाँ, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ तो हजारों टेबल लगा हुआ है, कानून का न्यायालय लगा हुआ है, हम लोग किसके पास जाएंगे? इसीलिए हम लोग को कुछ समझ नहीं आया, कुछ सुझा नहीं, तो हम लोग धरना में बैठ गए। कितने दिनों से बैठे हैं आप? 26 मई से, आज 31वां दिन है। किस किस गांव के लोग हैं इस धरने में बैठे हुए? भदुडी पंचायत का है ना, हमसादा, उम्मीद, जड़ियाडी, छोटा लखा, बड़ा लखा, धतकीडी, मानीकुंज, माने जितना हम लोग यहाँ का गांव वाले जो दिया हुआ है जमीन कंपनी को लगाने के लिए, वो सभी गांव के हैं। सभी गांव के लोग हैं? हाँ। लेकिन अभी तक आप लोगों को कोई सुनने और यहाँ मिलने कितने कितने लोग आए? कौन कौन से लोग आए आप लोगों के धरना में सहयोग करने या मिलने? मैनेजमेंट और प्रशासन से कोई नहीं आया। हाँ। खाली ये आपका सामाजिक जो ये है प्रतिनिधि है कुछ, वो लोग आए थे। आपके विधायक आए? नहीं, विधायक नहीं आए। आपके सांसद आए? नहीं आए। यहाँ के मंत्री आए? जितना भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि है कोई नहीं आया। आप उन लोगों से उनको अपना ज्ञापन दिया आपने? सब? हाँ, उन लोगों को सबको सूचना दिया है। जो हम लोग का सांसद है उसका जनप्रतिनिधि चंडील में रहता है, विजय चौधरी, उसको दिए हैं। और एमएलए का जो प्रतिनिधि है पप्पू वर्मा, उसको घर में जाकर के दिए हैं, उसका विधायक का भी और उसका भी। लेकिन अभी तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है? नहीं। क्या चाहते हैं आप अभी? ये अनिश्चितकालीन धरना कब तक चलता रहेगा आप लोगों का? हम लोग तो विचार कर रहे हैं, जो अगर नहीं सुनता है तो कुछ दिन में हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे। अच्छा, आप सब गांव के लोग को मिलकर? हाँ। अच्छा, बृहद आंदोलन इसका विचार गांव में बन रहा है? हाँ, बन रहा है। ठीक है। हाँ। आपका नाम क्या है? घासीराम टुडू। तो घासीराम टुडू जी, आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? क्योंकि आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ, दवाई सब कुछ तो खत्म हो गई है, पूरा रोजगार खत्म हो गया है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अभी पहले जो डिमांड किया था कि बिहार स्पंज का कंपनी में हम लोग जमीन दिया है, बिहार स्पंज में ही नौकरी करेगा। और अभी जो ये लोग हम लोग को बोल रहा है कि बिहार स्पंज के पास, मैनेजमेंट के पास जो जा रहे हैं, तो वो कहता है कि आप लोग रिजाइन मरिए, उसका बाद ज्वाइन करेगा। तो रिजाइन मरेंगे किस आधार से करेंगे? रिजाइन हम लोग किस आधार पर करेंगे, ये हम लोग को समझाइए। तो बोलता भैया हम इस कंपनी को नहीं चला रहा है, दूसरा आदमी चलाएगा, आप लोग को उसी में ज्वाइन करना है। तो हम लोग बोला ये आप लिख करके दीजिए, आपका हम लोग तो वर्कर है, पहले आप लिखिए कि हम बिहार स्पंज का वर्कर, हम कितना आदमी है, 100 200 500 जितने भी है, आप लिखिए। आज से आपको ये लेबर बनराज स्टील में हम दे रहे हैं। तो लिख करके भी हम लोग को देता नहीं है। अच्छा टुड्डू जी, क्या लग रहा है आपको, कंपनी बिहार स्पंज और ये बनराज स्टील मिल करके कौन सा ये कारनामा कर रही है आप लोगों के बीच? क्या हम लोग क्या तो क्या लग रहा है? समझ में आ रहा है कि ये हम लोग को खाली गोल गोल घुमा रहा है। चला तो रहा है बिहार स्पंज, सब बिहार स्पंज का नाम से ही सब चल रहा है। उसका गेट का बोर्ड भी बिहार स्पंज है, कंपनी का अंदर में भी बिहार स्पंज का मैनेजमेंट भी चल रहा है। जब इसका जो मटेरियल निकल रहा है, बिहार स्पंज का स्टैम्प कागज पेपर से ही निकल रहा है, आ भी रहा है। तो हम लोग बहुत बड़ी बात है। तो आज हम लोग को उसमें ठेल रहा है। अगर उसमें अगर नौकरी करेंगे तो हम आज 20,000 18,000 मिल रहा था, तो हम 8,000 में 7,000 में ज्वाइन करवा रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। और आप लोगों के साथ मेरे ख्याल से एक धोखा हो रहा है। आपका क्या नाम है? मानेसर टुडू। आप भी उसी में टुडू जी काम करते हैं मानेसर जी? तो आप क्या क्या दिक्कतें आ रही है कंपनी बंद आप लोगों को निकाल देने से? क्या दिक्कत है? जैसे बहुत दिक्कत है, काम धंधा खत्म हो गया, तो बाल बच्चा का देखभाल भी खत्म हो गया, पढ़ाई लिखाई आधा में खत्म हो गया। अच्छा सर, इसका जो ये मेरा भाई है जी, ये मेरा भाई है, इसका दोनों किडनी फेल है, दोनों किडनी फेल है। ये मैनेजमेंट के साथ में हम गया था उसका पैसा लेने के लिए, इनको लेने के लिए। तो मेरा भतीजा इनका लड़का को
ये बोला है आप रिजन लिखवाइए, नहीं तो ये हॉस्पिटल में एडमिट था, बोलता है हम यहाँ से आदमी भेज रहा है, उसको रिजन लेटर में साइन करवाइए तब मिलेगा पैसा। जी, तो हम लोग इसी तरह यहाँ पर अब नहीं बताइए किया। क्या नाम बताया था आपने? मानेसर टुडू। मानेसर टुडू जी हमारे साथ हैं और इनकी दोनों किडनी फेल है। अगर अभी डायलिसिस से आ रहे हैं। डायलिसिस से आ रहे हैं, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, और ये डायलिसिस से आ रहे हैं। प्रत्येक 3 दिन में डायलिसिस होती होगी, क्योंकि डायलिसिस के टेप लगे हुए हैं। और ये मानेसर टुडू जी उस कंपनी में काम करते थे बिहार स्पंज में। इनको जब निकाल दिया गया होगा तो सोचिए कि इस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। बच्चे कितने हैं मानेसर टुडू जी? मेरा एक तो लड़का एक तो लड़की है। एक लड़का एक लड़की, माता पिता होंगे, परिवार की अन्य जिम्मेदारी, माता पिता नहीं है। तो आप पूरे परिवार में 4-5 सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं। 4 सदस्यों का रोजी रोटी कैसे चलता होगा? 2013 से ही कंपनी इनको बाहर कर दी है, बच्चों की शिक्षा खत्म हो गई। ये डायलिसिस कितना खर्चीला चीज है आपको पता है। इसके बाद कंपनी में जब इनके भाई टुड्डू जी लेकर जाते हैं तो कहा जाता है कि आप रिजाइन लिखवाओ इनसे, तब इनका बकाया पैसा मिलेगा। मतलब 2013 के बाद से कंपनी ने जितने सारे मजदूर हैं उनके बकाया पैसा को रोक रखा है। सैकड़ों मजदूरों को उनके साथ नाइंसाफी कर रहा है। और कंपनी कह रही है कि आप उस कंपनी के साथ काम करिए जिससे इन लोगों का कोई मतलब नहीं, कोई करार नहीं। और दूसरी बात और जानिए कि सारा काम अपने स्टाम्प से लेकर पेपर, वेंडरिंग या सप्लाई या प्रोडक्शन, सारा काम कंपनी अपने लेटर पैड और स्टाम्प से कर रही है। जहां तक टुड्डू जी लोगों का कहना है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। तो इतने सारे गाँव के लोग, लगभग यहाँ आधा दर्जन गाँव के लोग हैं जिन्होंने जमीन दिया था। जमीन इसलिए नहीं दिया था कि कंपनी उनको घर से बेदखल कर देगी, बच्चे का शिक्षा रोक देगी, स्वास्थ्य रोक देगी, और उनका जीवन में रोटी पानी जो भी चलता है वो रोजी रोटी छीन लेगी। तो ये कंपनी इन लोगों के लिए तो एक राक्षस रूपी दवानल है जो आई और इन लोगों की जिंदगियां निकल गई। अब इन लोगों की जिंदगी को उबारने का काम हमारे प्रतिनिधियों का है, और मैं जरूर चाहूंगा कि इन लोगों को सपोर्ट मिले। इंडिया टीवी ऑनलाइन तो सपोर्ट में है हमेशा अपने मजदूरों के साथ, क्योंकि ये मजदूरों का चैनल मजदूरों के लिए, मजदूरों का और मजदूरों के द्वारा बनाया गया है। तो हम सब लोगों का कर्तव्य है कि इन सब लोगों के साथ रहें। लास्ट में क्या कहना चाहिएगा आप पूरे प्रशासन से और नेता से? क्योंकि मैं इनके आंखों में आंसू देख रहा हूं, मेरे कैमरे में भी कहीं आंसू झलक रहे होंगे, इनकी आंखों में आंसू है, क्योंकि कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही। और ये रामेश्वर टुडू जी के जो आंखों में आंसू है, मेरा तकलीफ तो होता ही है। बिल्कुल, मेरी सारी सहानुभूति इनके साथ है, मेरा हर तरीके से मदद इनके साथ है। काश यहाँ का प्रशासन, काश यहाँ का चुना हुआ नेता, काश यहाँ का चुने हुए प्रतिनिधियों में इतना सा संवेदना होता, छोटी सी संवेदना होती, सहानुभूति होती, अपने लोगों के बीच बैठते, चाहे वो यहाँ के विधायक क्यों ना हो, यहाँ के सांसद क्यों ना हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, इनके दुख दर्द को सुनते। इनके वोट को लेकर के आप विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, राजा बन के राज करते हैं, लेकिन आप इनके ही प्रतिनिधित्व को करते हुए इन्हीं को आप बर्बाद करते हैं। क्या ये न्याय है? ये किस जगह गुहार लगाएंगे? तो जानते हैं आप, सबसे बड़ा कोर्ट ऊपर होता है। सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस ने कहा था, देयर इज ए कोर्ट एबव ऑल कोर्ट्स। सभी कोर्ट के ऊपर एक ऊपर कोर्ट है, सभी कोर्ट से ऊपर। और वो कोर्ट का जब न्याय होता है तो उसके छड़ी में आवाज नहीं होती, लेकिन चोट बहुत लगता है। तो ध्यान रखिए, इतिहास को याद रखिए। रावण नहीं रुका, यहां धरती में सिकंदर नहीं रुका, तो क्या ये अदना सा विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद रुकेगा? तो आप सबों का वजूद क्या है, लेकिन इनके वजूद और इनके पावर और इनके वोट को, अधिकार को लेकर आप जहां राज करते हैं और जहां का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां की स्थिति देख लीजिए। हमारे भाइयों के आंखों में आंसू है और ये रो रहे हैं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। और ये बहुत ही बड़ी लड़ाई होने जा रही है, क्योंकि ये लड़ाई में हम सब लोग इनके साथ हैं, क्योंकि न्याय की लड़ाई है और न्याय की लड़ाई में सभी अच्छे लोगों को साथ देना चाहिए। क्या कहेंगे आप आखिर में? बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर, आप लोग का पत्रकार भी, बंधु लोग भी। एक दिन आया हम लोग को इसका पर कोई ज्ञान लेने, मन संज्ञान लेने यहाँ नहीं आया है। आज पहला दिन आप लोग आया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप बहुत खुश की बात बोले, यही हम लोग को बहुत संतुष्ट की बात होती है जी। हमेशा मैं आपके साथ हूं टुड्डू जी, घबराइए नहीं। और मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपके सारे दुख दर्द में मैं साथ हूं, हर तरीके से साथ हूं। मेरा नंबर उनके पास है,
जब कोई आवश्यकता हो तो जरूर आप बताइएगा, चाहे किसी मैं तो तरीके की बात देखिए, हो। आज इतना तकलीफ है, भैया से पैसा उधार ही लेके हम डायलिसिस गया, आदित्यपुर में होता है। तो सुनिए हमारे फिर विधायक मैंने- जी और सुनिए हमारे सांसद जी। हाँ, आपके मैंने नागरिक डायलिसिस कराने के भाड़ा लिए देने का पैसा नहीं। भाड़ा देने का पैसा नहीं, हाँ। कंपनी बंद, घर में चूल्हा बंद, डायलिसिस के लिए अपने भाई और अपने पड़ोसी से उधार लेकर के जाते हैं और इलाज कराते हैं। कब सुनेंगे आप? क्या कहेंगे लास्ट में, आप क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि वो जो हमारे प्रतिनिधि है निर्वाचित, वो लोग आए और इसका संज्ञान ले। हम लोग यही चाहते हैं, जिस उम्मीद से हम लोग जमीन दिया है कंपनी को, हम लोग को न्याय मिले, बस यही चाहते हैं। ये बात में बहुत कुछ कहा जा सकता है इसके ऊपर, लेकिन सिर्फ मैं अभी यही कहना चाहता हूं कि जीवन में अगर थोड़ी सी भी मनुष्यता, मानवता हमारे प्रतिनिधियों के बीच बचा है, हमारे अधिकारियों के बीच बचा है, चाहे वो कोई अधीक्षक हो श्रम के या कोई और विभाग के, तो आप जरूर इस बैठक में आइए, इनके दुख दर्द को समझिए। कंपनी के लोगों को भी मैं कहता हूं कि कंपनी किसी श्रम के पसीने से चलती है। श्रमिक के पसीना जब तक धरती पे नहीं गिरेगा, कोई चीज धरती माँ उत्पादन नहीं करती, चाहे लोहा ही क्यों ना हो। और आप लोगों के अंदर अगर इतना प्रोफेशनलिज्म है और इतनी सारी चीजें हैं, जरूर इनके साथ बैठिए। जब आप इनके साथ बैठकर काम करेंगे तो दुनिया में आप बहुत बड़ा नाम करेंगे, चाहे वो प्रतिनिधि हो या हमारे कंपनी के प्रतिनिधि हो। क्यों? क्योंकि टाटा कंपनी जस्ट इसके पीछे बनी है और टाटा कंपनी इसका एक उदाहरण है। टाटा कंपनी के श्रमिकों से आप मिलेंगे तो उनके चेहरे पे मुस्कान मिलती है, उनके बच्चे अच्छे खिलखिलाते मिलते हैं। क्यों? क्योंकि टाटा एक ट्रस्ट है। टाटा वो काम करती है कि मजदूरों के हित को सोचने का काम पहले कोशिश करती है कि करें। और आज इसीलिए लगभग 100 साल से ऊपर हो गए, टाटा का हमेशा चिराग ऊपर और ऊपर झंडा होता जा रहा है और 123 देशों में टाटा का कंपनी, प्रोडक्ट और ब्रांच है। सोचिए कि ये कंपनी जो इसी जमशेदपुर से निकली और आज 122-23 देशों में राज करती है। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी सुई से लेके जहाज तक बनाने का काम टाटा करती है। शुरुआत तो वहीं से की थी, इसी पीछे, नदी के पीछे। और आप सब, आपने भी कंपनी खोला, सब कुछ स्टार्ट किया, लेकिन आप कहां हैं और वो कहां है? क्यों? क्योंकि सोच में फर्क है। आप लोगों के आंसुओं को नहीं देखते, दर्द को नहीं देखते। आपको देखना चाहिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो कहा जाता है कि समय के परिवर्तन को आप नहीं पहचानेंगे तो समय आपको इतना परिवर्तित कर देगी कि आप अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। इन मजदूरों में, हम में बहुत ताकत है, हमारी पसीने में बहुत ताकत है। जब हम बहेंगे तो लहू बन के बहेंगे और फिर बहुत बड़ी क्रांति होगी और न्याय मिलेगा। यही शब्दों के साथ नमस्कार, डॉक्टर अनुज।